गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा बीएससी सब्जेक्ट में चल रहा था। हम पढ़ रहे थे व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट क्लियर किए थे, आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं और सामाजिक और सेवा उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम हमारे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। व्यवसाय के उद्देश्यों में आज हम तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मानवीय उद्देश्य। यानी व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा व्यवसाय हम जब करते हैं तो आज का जो व्यवसाय का स्वरूप है वो बहुत विस्तृत है। कोई भी व्यक्ति एक अकेला सभी क्रियाओं को करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आजकल बिजनेस करते समय कुछ टेक्निकल पार्ट भी होता है, कुछ और भी कई चीज़ें होती हैं। तो व्यक्ति को क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, जो उसको अनेक क्रियाओं में कार्य करने से संबंधित कर्मचारी रखने होते हैं। तो आज हम पैसों की बात करते हैं, तो व्यवसाय में पैसा जो निवेश करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम अपनी पूंजी से अपने व्यवसाय को चलाते हैं, तो उसे एक बैंकिंग संस्थाओं पर, वित्तीय प्रदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह जब माल हम बनाते हैं या खरीद के लाते हैं तो हमारे आपूर्तिकर्ताओं पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो समाज है जो हमें बहुत सारे संसाधन प्रोवाइड कराता है। तो एक व्यवसाय जब चलता है, उसका संचालन जब किया जाता है तो अनायास ही व्यवसाय को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे अनेक पक्षकारों से संपर्क में आना पड़ता है। अर्थात वह बहुत सारे व्यक्तियों से क्या बनाता है, व्यक्तिगत व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है। तो जब व्यवसाय के लिए वे अन्य पक्षकारों से किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाते हैं तो व्यवसाय का भी उद्देश्य होता है कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनसे जो सहायता रहते हैं तो वह लोग जो अपेक्षा करते हैं उस मापदंड पर भी वो खरा उतरे। तो व्यवसाय को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मानवीय उद्देश्यों को भी संतुष्ट करना होता है, अर्थात अनेक पक्षकारों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना होता है। अब किस प्रकार व्यवसाय अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, उसके अंदर सबसे पहला आता है कि वे श्रमिकों के साथ क्या करें, मानवीय व्यवहार करें। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी व्यवसाय को चलाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी, श्रमिक हमारे साथ कार्य करते हैं। तो व्यवसाय का उद्देश्य है कि वे प्रत्येक श्रमिक के साथ मानवता का व्यवहार करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद एक मानव हैं तो सामने वाले व्यक्ति को एक मानव मानते हुए उसके साथ समानता का व्यवहार करें। ये नहीं कि हम मालिक हैं, वो श्रमिक है तो हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, हम उसके साथ कोई भी पशुतत्व व्यवहार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप अपने श्रमिकों के साथ एक मानव का जो व्यवहार होता है, मानव के साथ जो किया जाना चाहिए, जिसकी अपेक्षा वो आपसे रखता है, आपको उसके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है श्रम कल्याण और कार्य दशाओं में सुधार। आपके यहाँ जो श्रमिक कार्य करते हैं उसके कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको कार्य के अंदर दक्ष बनाना है तो उसे प्रशिक्षण देना है। तो आप उसकी कार्य दशाएँ जहाँ पर वो कार्य कर रहा होता है वहाँ पर अच्छी पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, अच्छी मशीन, कार्य दशाएं अच्छी उपलब्ध कराएं ताकि वह खुश होकर, संतुष्ट होकर अपनत्व की भावना व्यवसाय के प्रति पैदा कर सके और अपना ज़्यादा सहयोग दे सके। इसलिए श्रमिक कल्याण की बात करें तो श्रमिकों के कल्याण के लिए जैसे आपने देखा होगा पेंशन योजनाएं, उनकी दवा दारू के लिए आप जो चिकित्सालय खुलवाते हैं या वो या उसकी फैमिली को रहने की आवास सुविधाएं देते हैं या उनके मनोरंजन के हैं, तो ये सब श्रमिकों के कल्याण की, शिक्षा के लिए है। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी आपको मानवीय उद्देश्य के अंदर अपने श्रमिकों के लिए करनी चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट मानवीय उद्देश्य में आता है कि आप अपने कर्मचारियों को क्या दें, उचित वेतन दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए कार्य करता है वह कोई प्रतिफल की आशा से आपके साथ जुड़ता है और अपनी सेवाएं आपको प्रदान करता है। तो आपके व्यवसाय का भी उद्देश्य होना चाहिए कि आपके जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनकी दी गई सेवाओं के बदले आप उन्हें पूरा प्रतिफल दें, अर्थात उचित वेतन दें, जिससे वे अपने जीवन का अच्छी तरह निर्वाह करें। उचित वेतन की परिभाषा क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि वो कितना कार्य आपके लिए कर रहा है, कितने कार्य से कर वह कितने प्रतिफल प्राप्त के संतुष्ट हो सकता है, जिसमें दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले, वो वेतन ही क्या कहलाता है, उचित वेतन। लेकिन इतना पर्याप्त वेतन जरूर होना चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। चौथी चीज़ होती है विनियोक्ता को उचित प्रतिफल देना। आप सभी जानते हैं कि आज को व्यवसाय का संचालन करने के लिए बहुत सारी पूंजी की आवश्यकताएं होती है। तो हम पूंजी स्वयं की लगाते हैं या बाहर बैंकिंग संस्थाओं से या अंशधारियों को पूंजी का निगमन करके वो उनसे हम पैसा प्राप्त करते हैं। और विनियोग करता है जो किसी प्रतिफल की आशा से आपके व्यवसाय के अंदर पैसा निवेश करते हैं कि हमें कुछ प्रतिफल मिलेगा। तो आपका भी उत्तरदायित्व होता है कि जो दूर दूर फैले हुए हमारे निवेशक होते हैं या विनियोक्ता होते हैं
जो फैले हुए अंशधारियों के रूप में या किसी वित्तीय प्रदाता के रूप में, तो जो उन्होंने आपको दिया है तो आपको समय पर, जैसे आपको कोई उधार पैसे देता है तो समय पर ब्याज देना, जो आपके अंशधारी है जो निवेश करते हैं तो उनको समय पर लाभांश, अगर आपने कमाया है तो लाभांश का वितरण करना, ये सब उचित प्रतिफल के अंदर आते हैं। ये आपको समय पर देना चाहिए, उसके साथ कोई फ्रॉड आपको नहीं करना चाहिए। चौथा है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, क्योंकि पूरा व्यवसाय का आधार ही उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता भी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप जिस व्यवसाय को चला रहे हैं तो उपभोक्ता को समय पर वस्तुएं मिले, उचित मूल्य पर वस्तुएं मिले, जहां पर वो रहते हैं उचित स्थान पर मिले, उचित गुणवत्ता वाली किस्म की वस्तुएं मिले, वर्ष भर पर्यंत किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, हर समय उनकी आवश्यकता के अनुसार नई से नई वस्तु, नई से नई टेक्नोलॉजी से यूज़ की हुई, नया परिवर्तन होते हुए जो वस्तुएं हैं वो उसे प्राप्त होती रहे। तो उनके हितों और उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण, उनका जो कहते हैं ना कि अपन आजकल मिथ्या बाजारी या गलत एडवर्टाइजिंग कर जो करते हैं, तो आपको चाहिए कि उपभोक्ताओं को उचित समय पर, उचित मूल्य पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में वस्तुएं दें ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो ये था हमारा मानवीय उद्देश्य व्यवसाय के, जिसके अंदर हमने समझा। आज उसके अलावा एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल, लेकिन थोड़ा छोटे से मैं बताती हूँ। व्यवसाय के प्रकार मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको 6 प्रकार यहाँ पे लिखे हैं। एकल व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, सहकारी संस्था और सार्वजनिक उपक्रम। अब हम ये व्यवसाय के जो प्रकार मैंने यहाँ लिखे, एक एक को पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करते चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।